वेद प्रकाश पांडे साहब का आज पुण्यतिथि है, जिसमें बहुत मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग उपस्थित हैं। आज सौभाग्य कि आपके बीच आप भी आए हैं और हम सब उपस्थित हैं। क्या कुछ कहें? स्वर्गीय वेद प्रकाश जी हमारे अच्छे मित्र थे। उन्होंने सरस्वती ग्रुप की स्थापना की और सिर्फ इंडोशी और गोरेगांव नहीं, पूरे मुंबई और पूरे महानगर क्षेत्र में हर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में वेद प्रकाश जी आते थे, सभी को सहयोग करते थे। और इन्होंने जिस तरह से धार्मिक और सामाजिक एकजुटता का जो एक उदाहरण पेश किया, आज उनके जो पुत्र विकास जी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। आज ऐसा नहीं लगता है कि आज हमारे बीच में नहीं है। जिस तरह से पिछले 8 सालों से उनके पुण्यतिथि पर या जयंती पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजन करके आम लोगों को, गरीबों को जो मदद करने का जो एक उन्होंने बीड़ा उठाया है, उससे लगता है कि आज भी वेद प्रकाश जी हमारे बीच में ही है, हमारे साथी है। तो निश्चित तौर पर मैं विकास जी और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इसी तरह आगे निरंतर वेद प्रकाश जी की याद में जो एक समाज सेवा कर रहे हैं, गरीबों को मदद कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो एक धर्म का अलग जगाने का काम भी जो कर रहे हैं, क्योंकि वेद प्रकाश जी मूलतः एक धार्मिक स्वरूप के व्यक्ति थे। उन्होंने धार्मिक कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुझे याद है कि हमेशा ठाणे के येऊर आश्रम में, स्वानंद बाबा आश्रम में वो हमेशा आते थे, घंटों बैठते थे और एक तरह से उन्होंने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में बड़ा काम किया है। मैं फिर एक बार विकास जी और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह आगे कार्यक्रम करते रहे, हम उनके साथ में। मगर जिस तरह से मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से आज उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके एक चाहे सहयोगी बोलिए, जो आज एक निधन हुआ जिसका, आज उसका वहाँ पे शोक संतप्त तो उसके परिवार के लोग मनाया गया और विकास पांडे जी ने उसको एक प्रकार से बोझ जैसा ले लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे पिताजी के जो परिवार के और समाज के जो हमेशा कंधे से कंधे मिला के रख चले हैं, ऐसे लोगों को, उनके बेटी और उनके बच्चों को कोई तकलीफ होगा तो मैं हमेशा उनके साथ में खड़ा रहूंगा। ऐसे ये सब जो प्रक्रिया चल रही है और इस तरह से जो गोद जैसी लेने की प्रक्रिया चल रही है, कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पर मैं विकास जी को अभिनंदन देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक नई परंपरा को जन्म दिया है। क्योंकि आज लोग पुण्यतिथि मनाकर एक दिन में कार्यक्रम को खत्म करते हैं, मगर उन्होंने 365 दिन पूरे साल में जो एक संकल्प लिया है, तो निश्चित तौर पर जो वेद प्रकाश जी से जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज के जो जिनको ज़रूरत है, उन परिवार को अगर ये मदद करते हैं तो निश्चित तौर पर उस परिवार भी मजबूत होगा। और एक तरह से वेद प्रकाश जी की जो मूल भावना थी समाज और धार्मिक, उस भावना को आगे बढ़ाने का काम विकास जी और पूरी टीम कर रही है। धन्यवाद। शुक्ला जी, आप बहुत वर्षों तक पांडे साहब के साथ में आपने कंधे से कंधा मिला, चाहे तो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे किसी भी कौम का समाज का लोग हो, कभी भी दुख पीड़ा होती थी तो आप जैसे लोग एक साथ में बैठ करके तो विचार विमर्श करते थे और काम कराने का और लोगों को सहयोग करने का। आज वो आपके बीच में नहीं है, आपको कैसा महसूस होता है? हमें सिर्फ नहीं, हमारे ख्याल से कई लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक आशा थी कि ये आदमी ऐसा है, सुख दुख में लोगों के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति था, समाज में भी, व्यक्तियों के बीच में भी। हम तो उनके साथ में व्यापार का भी हमारे कुछ संबंध रहता था, उसके अलावा सामाजिक संबंध रहता था। तो उनके कारण भी कभी विशेष करके मेरा मान सम्मान बढ़ता तो अपना मान सम्मान की चिंता नहीं करते थे, वो आपको बुला लेते थे, और शुक्ला जी जा रहे हैं, आज आइए। अगर उनका मान सम्मान हो, अगर वो मेरे को मान सम्मान करते हो, तो उससे मेरा कद बढ़ता है। तो कहीं कहीं मेरा जहाँ मान सम्मान होता है मैं उनको उठा लेता था। ये हमारी आपस में बहुत अच्छी सूझबूझ थी। और मैंने उनके बारे में ये चीज़ बताऊंगा कि कभी भी किसी व्यक्ति को उन्होंने खाली हाथ नहीं भेजा, उनका हताश करके नहीं भेजा। उनके पद चिन्हों में विकास जो चल रहा है, अब मुझे लग रहा है क्योंकि उम्र का उनका थोड़ा सा फेरफार है, नहीं तो विकास भी इस विकास से चल रहा है जैसे वेद प्रकाश से चल रहे थे। अभी ये धीरे धीरे नजर होने आने में, क्योंकि अभी तक हम जो चीज़ें देख रहे हैं तो वेद प्रकाश जी ने निर्माण किया है, और जो चीज़ें निर्माण कर रहा है अभी आपको दिख नहीं रहा है, और सही में गलगली साहब वो कर रहा है निर्माण, और हर जगह पहुंच रहा है। गांव से लेके शहर तक हर जगह उसने वेद प्रकाश जी का नाम का ऊंचा किया। ऐसा नहीं कि गति नहीं लाई है उनके नाम को, नहीं तो लोगों को तो माँ बाप का मिलता है और लोग भूल जाते हैं। माँ बाप को भूलना अलग बात है, उसको संभाल के नहीं रख पाते हैं। इसने संभाल के ही नहीं रखा, इसने उसको बढ़ाया है। और मैं यही कहूँगा कि समाज में वेद प्रकाश जी जैसे व्यक्ति हो और उनको इनका जैसा चिरंजीव मिले, तो उस परिवार का गति, उस परिवार का नाम और रोशन होता है।
मैं इस समय आया हूँ सिर्फ वेद प्रकाश जी के लिए नहीं, इस समय मैं आज जो आया हूँ सिर्फ और सिर्फ विकास के कारण आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा विकास अपने पापा का इतना मान सम्मान करता है। तो जहाँ पापा का मान सम्मान करेगा वहाँ हम सबका भी मान सम्मान करेगा, ये उसका कल्चर है। तो ऐसा ही कल्चर इसका बना है। मैं भगवान से अपेक्षा करता हूँ और भगवान से एक सबकी तरफ से अनुरोध करता हूँ कि इस परिवार को और जितनी गति दे सकें दे, और समाज में जो मान सम्मान वेद प्रकाश जी का था उसका भी कई गुना ज़्यादा विकास का हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज आप इस पूरे आज भाई साहब के 8वीं पुण्यतिथि पे आप उपस्थित है, कैसा आभास हो रहा है जो पूरा ये कार्यक्रम चल रहा है? पुण्यतिथि मूलतः कार्यक्रम तो होता है वेदनादायक, लेकिन आज की इस पुण्यतिथि पे वेदना तो उतनी ही है जितनी उनके जाने की हम लोग को पहले थी, लेकिन प्रसन्नता अति हुई कि यदि माता पिता के पद चिन्हों पे चलकर कोई पुत्र उनके कार्यों को, बचे हुए कार्यों को और आगे ले जाता है तो ऐसे को सुपुत्र कहा जाता है। और इसी के लिए वेद और शास्त्र कहते हैं कि पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। तो उन्होंने जो धन धान्य बनाए थे वो तो उपभोग विकास ही करेंगे, लेकिन विकास ने जो उन्होंने समाज कमाया, चाहे जो धर्म कमाया था, जो नाम कमाया था, जो यश कमाई थी, उस सब में भी वृद्धि कर दी है। इसके लिए पूरे समाज की तरफ से, मैं पूरे अपने महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय समाज की तरफ से वेद प्रकाश जी, क्योंकि मंच परिवार के वो अध्यक्ष रहे और एकता मंच को उन्होंने बड़ा पुरजोर वहाँ पे गति प्रदान की, तो पूरे परिवार की तरफ से, उत्तर भारतीय समाज की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। प्रसन्नता है कि ऐसी पुण्यतिथि, क्योंकि आज तो वेद प्रकाश जी भी प्रसन्न होंगे कि मेरा लड़का जो है इतना जोरदार मेरे लिए धर्म का काम और समाज का काम कर रहा है। तो ऐसे उन्नतशील, विकासशील, जिनका नाम ही विकास है, ऐसे सरस्वती की स्थापना करने वाले लक्ष्मी पुत्र भाई वेद प्रकाश जी को मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ और विकास को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे ही आगे बढ़ो। कुमार साहब, जैसे आप हमेशा जिस तरह से हम मुझे भी हनुमान के रूप लगाते थे और आपको भी हनुमान के रूप में हमेशा भाई साहब लगाते थे, और आज वो नहीं है, मगर जिस तरह से उनके सुपुत्र विकास पांडे जी ने आप लोगों के जितने भी उनके शुभचिंतक हैं और उन्होंने बनाने का काम किया, जोड़ने का काम किया, ऐसे में आप जिस सभा में आए और देखिए किस तरह से सुंदर कांड हुआ, फिर भजन चल रहा है, उसके बाद गरीब से लेके सभी लोगों को भोजन की व्यवस्था की। ऐसा आप कैसा आभास हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया और अति उत्तम। पांडे जी ने संघर्ष किया, यहाँ पे एक शून्य से अपने एक शिखर पे जाने का काम उन्होंने किया, बहुत संघर्ष किया और आज उसको आगे उनके सुपुत्र विकास बढ़ा रहे हैं। जैसे नाम माता पिता ने विकास रखा वैसे वो विकास कर रहे हैं और एक सुपुत्र का इससे बड़ा बात हो नहीं सकता। लोगों को इनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। माँ बाप आज 8वां वर्ष है, हमारे तो भाई भी थे, मित्र थे, एक पारिवारिक हम लोगों का कई वर्षों का स्नेह था, संबंध था, लेकिन उस चीज़ को सबसे बड़ी खुशी होती है कि विकास ने नाम के साथ साथ उनके संस्कार, उनके दिए हुए सारे मार्गदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं और हर वर्ष विकास कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है। और जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, सामाजिक भी थी, व्यापार में भी थी, हम लोग तो हर तरीके से उनके साथ जुड़े हुए थे और उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है ये देख के। अति क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से कमजोर वर्ग को सम्माननीय वेद प्रकाश पांडे जी ने सहयोग करने के ऊपर उठाने का काम करते थे, क्या आप आज वो प्रतिबिंब या वो प्रकाश क्या विकास पांडे में आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? जरूर जरूर जरूर, सेम उससे बढ़ के, उनसे बढ़ के उनके ऊपर तो तमाम इतना संघर्ष था। मैं कह रहा हूँ कि शून्य से उन्होंने शिखर तक का काम किया और रात दिन लगे रहे, लोगों को सहयोग करना, मदद करना, बैंकिंग सेक्टर में और डेवलपमेंट क्षेत्रों में हर तरह से काम कर रहे थे। वो संघर्ष का उनका समय था। भगवान ने असमय में, क्या अब कह सकता हूँ कि असमय भगवान ने उनको बुला लिया। बहुत कुछ करने की उनकी योजनाएं थी और उस योजनाओं को विकास बढ़ा रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं शब्द नहीं कह सकता हूँ, इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं। और भाई साहब आज जहाँ भी हैं उनको पूर्ण आशीर्वाद दे रहे हैं और हम लोग का सदैव इनके साथ आशीर्वाद है और इनका मार्गदर्शन हम लोग सदैव करते रहते हैं। जब भी इनको हमारी ज़रूरत पड़ती है हम सदैव उनसे बातचीत करते हैं। इनको जो मार्गदर्शन चाहिए हम देते हैं, लेकिन वो योग्य है। आजकल के जनरेशन के बच्चों को विकास को देख के सीखना चाहिए, कैसे माँ बाप के बातों को याद रखना है, माँ बाप के नाम को रोशन करना है और उनसे बढ़ के, मैं तो कह रहा हूँ उनसे बढ़ के विकास करते हैं। इसके लिए इनको खूब खूब साधुवाद।
तिवारी जी, मैं सबसे पहले आपको मैं बधाई देता हूं। मैं आपको अपने पत्रकार भाइयों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से आपने लगातार 8 वर्षों से पांडे भाई साहब के पुण्यतिथि में आकर के भगवान सुंदर का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अच्छे अच्छे जो आज दिल को छूने वाले जो गीते हैं प्रस्तुत करते हैं, भजन प्रस्तुत करते हैं। आज ये जो इस तरह से आज एक प्रभावशाली व्यक्ति बम्बई महाराष्ट्र के कोने कोने से उपस्थित है, आपको कैसा आभास होता है? जी भैया, आपने बहुत सही प्रश्न किया। हम 8 वर्षों से नहीं, हम 11 साल की उम्र से इस संतोष नगर की धरती पर रहता हूं और 11 साल की उम्र से जो है भैया का सानिध्य हमको मिला है। और जब भी ये तो आज यहाँ शोरूम है, इसके पहले कृष्णा नगर मार्केट में भैया का एक दूध की दुकान थी, तब से हम जुड़े हुए हैं भैया से। और आज हमें बोलने में बहुत दुख हो रहा है, हम बोल नहीं, हमारे पास शब्द नहीं है। भैया जो है हमको, मैं इतना छोटा था, हनुमान मंदिर पर जाते थे जहाँ हम अभी 4 दिन पहले अखंड रामायण का पाठ हर साल कराते हैं। वहाँ जब मंदिर पे आते तो पहले पैर छूने के बाद मैं मिलता था तो कहते थे कि सुनील भैया जो है आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप जो है हम हमेशा हमारे साथ लगे रहेंगे जब तक। आज उन्हीं के नक्शे कदम पर कोई भी कार्यक्रम, चाहे छोटा सा पूजा हो, चाहे धर्म का कार्य सुंदरकांड हो, या गोडाउन है यहाँ पर डामल कंपनी के पास, वहाँ तब ऑटो रिक्शा का पार्किंग किया करते थे भैया, वहाँ कार्यक्रम होता, कहीं भी कार्यक्रम होता था तो भैया हमको बोलते थे सुनील सुंदरकांड पाठ आपको ही करना है। और आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे प्रिय भतीजे विकास भैया इन्होंने अभी 2 दिन पहले मैं ये भूल गया था कि मुझे कार्यक्रम करना है यहाँ पर, लेकिन मैं फ़ोन किया, परेशान था। हमारे प्रेम मिश्रा जी, हमारे फूफा जी, इनका बहुत ही प्रेम हमारे ऊपर रहता है। इन्होंने कहा कि सुनील जी कार्यक्रम आपको करना है। भैया का फ़ोन आया, बोले सुनील यह जीवन जब तक रहेगा कार्यक्रम हमारे यहाँ, चाहे भजन का हो चाहे कोई भी हो, आपको ही करना है। तो ये प्रेम, और आज विकास पांडे जिस तरह से भैया के नाम को रोशन कर रहे हैं, ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सभी को ऐसे पुत्र दें जो अपने माता पिता के जो भी यह धार्मिक कार्य हो, चाहे भैया गरीब असहाय लोगों की, इसके पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम, ये 8वीं पुण्यतिथि है, गरीब लोगों को जो विकलांग हैं उनको सिलाई मशीन और भी मतलब जो भी सहयोग रहता है गरीब असहाय लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। बस इसी के साथ मैं ढेर सारी शुभकामनाएं अपने प्रिय भतीजे विकास पांडे जी को देता हूं कि ऐसे ही निरंतर अपने पिताजी के कार्य के अनुसार निरंतर प्रगति करते रहें, और जो है हम सभी का प्यार स्नेह ऐसे ही बना रहे। और भैया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण। कैसा लग रहा है आज जिस तरह से कि आप विकास पांडे के फूफा हैं, वेद प्रकाश पांडे भाई साहब के ऐसे फूफा नहीं है, आत्मा है हमारी। देखो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, जैसा कि विकास पांडे जी ने कहा है कि पिताजी तो नहीं है मगर हमारे फूफा आत्मा बन के जिस तरह से मेरी मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज कैसा आभास हो रहा है कि क्या वेद प्रकाश भाई साहब का आपको उपस्थिति ऐसा आभास हो रही है या अनुपस्थिति आभास हो रही है? प्रणाम, तिवारी जी ने मुझे बुलाया इस चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत विकृता मुझे महसूस होती है, वही हरबंस राय की पंक्तियाँ, क्या भूलूं क्या गाऊं, क्या भूलूं क्या याद करूं। पांडे जी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे, मैं इस शब्द के माध्यम से नहीं व्यक्त कर सकता। और उनकी अनुपस्थिति, तो उनकी कमी अनुपस्थिति इस जीवन में नहीं हम पूरी कर सकते हैं कुछ करके भी। और खुशी की बात यह है कि जो उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा है, वो मतलब अब एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने अब इनको मैं क्या आशीर्वाद दूं, मतलब दिल में हमारे बनाए रखे हुए हैं। वो तो बहुत बड़े मानव नहीं, महामानव थे वो। उनको मैं किसी शब्द के माध्यम से कुछ कहूं तो मान ले वो शब्द का प्रयास छोटा हो जाएगा। पांडे जी के लिए ये सरस्वती की स्थापना आज कम से कम 92 में मैं बम्बई आया तो उन्होंने बुलाए थे, तब से लेकर के साथ में ही रहते थे। और विकास जी तब छोटे थे, तो उस समय से मैं हूँ। उनका जाना ही बहुत समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत दुखद है। फिर भी
हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनकी अंतरात्मा, वो मार्गदर्शन उनका जो है अंतःप्रेरणा हमको अभी भी बराबर मिल रही है। मतलब इस खानदान के एक प्रकार से आप पूज्य हैं। जिस तरह से ये आपका बेटा हो या जिस उसने अपने को आपको आत्मा ही कह दिया, ऐसे व्यक्ति का जो कार्यभार है, जिस तरह से कार्य पद्धति है, जिस तरह से आज पूरे समाज के लोगों, मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से पूरे लोगों को इकट्ठा, आज पूरी मीडिया समाज को इकट्ठा कर, कैसा एहसास हो रहा है आपको? यह तो बहुत ही सराहनीय काम है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। एक्चुअल में यही काम जो हो रहा है वो पांडे जी की अंतरात्मा की जो शांति के लिए हो रहा है, यही सराहनीय काम है। बाकी जो हम लोग कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पुण्यतिथि मनाई जा रही तिवारी जी, यही उनकी अंतरात्मा की, समाज की शांति के लिए प्रमुख भूमिका में यही काम है। और इसके लिए मैं उनको आशीर्वाद देता रहूँगा, इसी निरंतर ये जो है काम करते रहें। अभी हमारा एक स्टाफ आपको ध्यान में होगा, इसी जस्ट 23 तारीख, 23 बसंत पंचमी को उसका निधन हुआ। बहुत छोटे से थे वो, कंधे से कंधा मिला करके 25 वर्षों तक सेवा की है, और साहब उसको शांताराम भाई करके ही बुलाते हैं। दुख की बात तो है वो चले गया, लेकिन सुख की बात यह है कि उसको एक दलित वर्ग का भी आज उसको साहब की बगल में उसको स्थान दिया गया है, क्योंकि वो उसके लायक था, तो वो जगह उसने आज ले लिया। हम समाज में रह करके माने साहब के अनुसरण करते हुए यह समाज का माने यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति बड़ा और छोटा नहीं होता है, उसका महत्व जो है, उसका काम जो है, उसके लिए महत्व रखता है। और समाज के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस दिन वो व्यक्ति ख़त्म हुआ था, इंटरनेट पे बहुत ज़रूरी काम हो रहा था, तुरंत ऑफिस बंद किया है इन्होंने। हम लोग हॉस्पिटल ले गए हैं, उसको चेकअप कराया है, 25,000 रुपये दिया गया उसको भाड़ा, और जो ज़रूरत थी वहाँ एम्बुलेंस करके 10 बजे रात को उसको गांव भेजा है। अभी भी माने समाज का ये सबसे बड़ा काम इस महीने का ये हुआ है, अभी भी उसको आश्वासन है। इस तरह से समाज का पांडे जी ने जो काम किया है उसका अनुसरण विकास जी कर रहे हैं। वह जो है सोनू, जब वो छोटे थे, 25 साल बहुत बड़ा समय होता था, तो वो रोड क्रॉस कराता था, बिना पूछे साहब बैठते थे तो उनको हाथ पकड़ करके वो व्यक्ति रोड क्रॉस कराता था, वहीं रहते थे। मतलब उसका भी माने सेवा कार्य बहुत ही माने सराहनीय है। तो कहने का मतलब यह है, साहब तो काम करते थे, लेकिन विकास जी को जो कर रहे हैं वो मतलब अनुसरणीय है, योग्य है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। शर्मा एक ऑयल कंपनी में रिटायर्ड जनरल मैनेजर। मैं खाली ये कहूँगा, मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला कि मैं वेद प्रकाश जी से दर्शन कर सकूँ, लेकिन उसके बाद हमारी मुलाकात विकास जी से हुई। जैसे ही विकास जी से मुलाकात हुई, और मैं आज ये कहना चाहूँगा कि ये वो हस्ती है, वो चंदन है, चंदन चला जाता है, उसकी खुशबू हर जगह फैल जाती है। तो इन्होंने क्या हुआ है, वो खुशबू ऐसे बिखरी है कि हम ऐसे जुड़ गए। इनके हर एक कार्यक्रम में मैं आता हूँ और अपने वेद प्रकाश जी को याद करता हूँ। तो जो इंसान के सुपुत्र अगर ऐसे हैं जिन्होंने उनकी परंपरा को ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ाया, इससे बड़ा सौभाग्य का पुत्र कौन होगा। तो मैं तो सबसे पहले हार्दिक आशीर्वाद इनको देता हूँ, क्योंकि उम्र में इनसे बहुत बड़ा हूँ, और ये हमारे लिए बहुत मान की बात है कि ये जहाँ भी गए, और मैं तो इनके साथ एकदम ऐसा जुड़ गया कि जैसे मेरा सगा परिवार है। मैं कोई भी समाज का नहीं हूँ, लेकिन ऐसे जुड़ गया हूँ कि अभी मेरा ये परिवार, मुझे एक समाज पूरा परिवार लगने लग गया। तो दैट मीन्स ये मैं कहना चाहूँगा कि जो इंसान वेद प्रकाश जी, जिनको मैं देख भी नहीं सका, खाली अभी फ़ोटो ही देख रहा हूँ, जिसके सुपुत्र ऐसे हैं, तो आज वेद प्रकाश जी क्या होंगे ये आप ही जानते हो। सर मेरा सवाल आपको, बोलिए सर, बोलिए। बहुत वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, और बोलिए। विकास अनुभवी लग रहे हैं। जिस तरह से आज विकास पांडे जी ने अपने माता पिता को ही भगवान समझ लिया, Yes. फूफा जी को उन्होंने आत्मा समझ ली, ऐसे पुत्र के लिए क्या बोलेगा। और जो पुत्र ऐसे हैं जो अपने माता पिता के धन पाते ही अब उनके धन पे कब्जा कर लेते हैं, और साथ साथ अगर उनको अनाथ आश्रम में पहुंचा देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे समाज में? बिल्कुल दूंगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, समाज के लोग या अपने परिवार को तो सभी जोड़ते हैं। ऐसा इंसान जिसका कि किसी से भी, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, उसको सबको करके करते हैं, जिसकी एक मिसाल मैं भी हूँ। कि मतलब ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने ये कर लिया है, इसमें कुछ नहीं उन्होंने कुछ बांटा है, लेकिन मन जीता है। और ये मन जीत, आज इनको जो ताकत आई है वो हमारे वेद प्रकाश जी के खून से आई है, और उस परंपरा का जो ये बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए एक बार तालियां बनती है।
तो यही मैं कहता हूँ कि एक अनजान आदमी का अगर ये व्यू है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। फख्र से मैं बोलता हूँ कि आज मैं ये कार्यक्रम में आता हूँ और इनके हर एक कार्यक्रम में मैं रहता हूँ, ताकि उस आत्मा को शांति मिले जिसके उस सुपुत्र ने जो ये परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। आज मैं बोल रहा हूँ, आज मेरे गुरुजी पांडे जी बीच में नहीं रहे। मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर उनको नमन करता हूँ और भारपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज 30 साल से हमारा उनका एक बहुत ही गहरा संबंध था। उत्तर भारतीय एकता मंच के अध्यक्ष रह चुके हैं। तब से मैं इनके साथ उनके चरणों को नमन करते हुए, मैं उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं आगे बढ़ता था। कुछ भी कार्यक्रम हो, कहीं भी आना जाना हो, हमको पहले बुलाकर कहाँ जाना है, किस तरह से कार्यक्रम करना है, तो सारी विधियाँ बताते थे। और उनके साथ मैं 94-5 से मैं इनके साथ लगा हुआ था। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि उन्होंने, मेरे पास 10 रुपया होता था तो मैं यहाँ लाके जमा कर देता था, और मेरे पास कम पड़ता था तो यहाँ से मैं लेके जाता था। आज कुछ भी मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, यहाँ का धन जरूर उस प्रॉपर्टी में लगा हुआ है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि पांडे जी, विकास पांडे जी, जैसे उन्होंने जिसको भी जोड़ा था, चाहे वो इनका स्टाफ हो, चाहे छोटे वर्ग के लोग हैं, चाहे बड़े वर्ग के लोग हैं, पांडे जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने सबको अभी तक जोड़ के रखे हैं। और आशा करता हूं कि आप आगे भी इसी तरह सबको जोड़ के रखेंगे। यही हम लोगों के विचार है। यही आप जब तक जोड़ के रखेंगे तब तक पांडे जी का जितना बड़ा सम्मान था, उतना ही उससे भी बड़ा सम्मान हम लोग आपको हमेशा देते रहेंगे। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि अगर पिताजी को हमारे राम भगवान की उपाधि दी जाए और समाज में जो उनकी आज ख्याति है, कृति है और जितना भी उनका गौरव वैभव है, उसे सिया की उपाधि दी जाए, सीता माँ की, तो बिना वो राम सेतु बने वो उपाधि नहीं मिल सकती थी। और वो जो सेतु बनी उसमें बजरंगबली और नल नील, इनका बड़ा योगदान है। तो नल नील तो मैं बहुत लोगों को कहूँगा, लेकिन बजरंगबली नहीं कहूँगा। क्या बात कि जो इन्होंने समाज में जो भी कार्यक्रम होता था तो पहला फोन इनको जाता था, कहाँ है नंदलाल, हाँ गुरु जी आओ। तो वैसा इनका, और मतलब जो था नहीं है और आजीवन रहेगा हमारे से वैसा संबंध। जी क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज इतनी बड़ी संख्या में सभी मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से सब लोग आज भाई साहब के पुण्यतिथि में उपस्थित है और सब लोग उनके पुण्यतिथि में उपस्थित होकर के आज उनकी जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आज साथ में विकास पांडे जी को आशीर्वाद है, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं वेद प्रकाश भैया को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों ने उनके बारे में बोला है और शायद समय सबको अगर मिले तो ये दिन रात बोलते रहेंगे, बिकॉज वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने समाज के उन पिछड़े वर्गों के लिए भी जो उन्होंने उनकी सहायता करी है, वो सबसे मूल्यवान चीज़ है जो मैंने उनके बारे में सुना है। रही बात सुख में, तो हम सब शरीक हो जाते हैं, लेकिन दुख में बहुत कम लोग होते हैं जो दुख में शरीक होते हैं और एक गरीब की मदद करते हैं फाइनेंशियली। जो वेद प्रकाश भैया ने मदद किया है सबकी, मैंने ये सुना है, पढ़ देखा भी है और सब आप सबके मुंह से भी अभी सुन रहा था। और उन्होंने जो ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विकास जैसे पुत्र का उन्होंने जन्म दिया है। मैं उनकी माँ और उन्हें भी, उस आत्मा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा पुत्र उन्होंने दिया है जो उनकी विरासत को आगे ले जा रहे हैं, समाज को मद्देनज़र रखते हुए और समाज के उन वर्गों को भी मद्देनज़र रखते हुए जहाँ से उन्होंने, इनके पिता ने शुरू किया था, वो सारी चीज़ों को ये अपने दिमाग में रखते हुए और उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं उसके लिए इन्हें बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी कहता हूँ। और ये
आज की पीढ़ी के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन भी हैं। अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं, अगर वो उनसे मिलें तो वो समझ सकते हैं कि ये क्या शख्सियत हैं और कैसे अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहे हैं। आज हम सारे लोग मिलके 8वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये सोच जो है दिमाग में आना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसको कंटिन्यू करना पिछले 8 साल से वो उससे भी बड़ी चीज़ होती है। तो मैं विकास भाई को, अपने छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनको आशीर्वाद भी देता हूँ कि इनकी सोच ऐसे ही बनी रहे, ताकि ये घर, ये परिवार ऐसे ही प्रफुल्लित होता रहे और आगे की तरफ बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। कहेंगे आज जिस तरह से आज 8वीं पुण्यतिथि में आप उपस्थित हैं। एक तो सबसे पहले भावपूर्ण श्रद्धांजलि इस 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, और ऐसे पुत्र हर एक पिता को मिले, हर एक परिवार में ऐसा ही पुत्र पैदा हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस सरस्वती ग्रुप को, जिसमें इतने लोगों को इतनी सारी सुविधाएं मिली हैं। तो बहुत बहुत श्रद्धांजलि है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। नवदीप पांडे भाई साहब के शासनकाल से आपकी नियुक्ति हुई थी और आज भी वर्तमान समय में उनके सुपुत्र विकास पांडे के कार्यकाल में आप कार्य कर रहे हैं और पूरी सोसाइटी और पूरी कंपनी को संभालने का काम आप कर रहे हैं। भाई साहब में और अब विकास में क्या अंतर है? अंतर तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसा साहब काम करते थे उससे ज़्यादा तो हमारे सर जो भी है विकास सर, उससे ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। आप तो सब भली बाती उसके गवाह हो, तो उनसे ज़्यादा ही इनका काम चल रहा है। हम लोग भी, मैं तो 26 साल से इनके साथ में हूँ, ऐसे इनके साथ में रहूँगा, ऐसे इनके साथ में मैं साथ में रहूँगा। मगर साहब के शासनकाल में जिस तरह से समाज में आप कभी कभी आप देखा था, मैंने जो ब्राह्मण समाज की कभी मीटिंग होती तो उसमें आप साथ में जाते थे। आज जो इतना पूरे समाज को इकट्ठा किया, मुंबई महाराष्ट्र के कोने पर देखो, जिसको भाई साहब ने जोड़ के गए तो उनको तो बरकरार रखा, साथ साथ अभी देखो हमारे जो वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, उनको भी जोड़ने का काम किया। कैसा आभास हो रहा है? बहुत अच्छा आभास हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे भी साहब करते थे वैसे हमारे सर भी अभी वैसा ही काम कर रहे हैं और आगे भी वैसा काम करेंगे, ऐसे मेरी भी आशा है। और इसी बात पे मैं साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। सब क्या कुछ कहेंगे आज भाई साहब के पुण्यतिथि में उपस्थित हुए? सबसे पहले तो भैया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। भैया के बारे में कुछ कहना तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। भैया हमारे लिए वो प्रेरणादायक थे और भैया का वो जो मेहनत जो करते थे, जो एक कर्मठ के जैसा, हम लोगों ने उसी पद्धति पे, उसी मेहनत को देख के हम तो उनके पीछे पीछे चलते हैं। और भैया का हमारे संस्था और हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा योगदान है। और भैया से बहुत पहले हमने एक चीज़ बहुत सीखा था कि मतलब जो भैया का मेहनत और जो भैया की डेयरिंग थी वो आज बहुत ही कम देखने को मिलती है। और अचानक भैया के चले जाने से भाई तकलीफ़, और समाज में काफ़ी हनन, मतलब समाज में जो थे कि सामाजिक व्यक्ति थे, आज पूरे मुंबई में उनको ऐसा कोई भी जो सामाजिकता था, जो समाज सेवक और जो उद्योगपति थे, एक से एक उनको, भैया को मतलब ऑल ओवर पूरा मुंबई में जानते थे। और भैया के जाने के बाद भाई बहुत क्षति हुआ, लेकिन बाद में इस बात की खुशी हुई कि उसको विकास भाई ने 4 चांद, जो भैया के अधूरे सपने जो काम रह गए थे उसको विकास भाई ने 1, 2 साल, 3 साल में ही कवर करके उसको चांद लगाया। जो भैया का सपना था, ड्रीम था, भैया के जाने के 1 ही 1.5 साल बाद जो पेंट हाउस जो भैया का था ड्रीम, और भी जो आगे सपना था, उसको विकास भाई ने 4 चांद लगा के और उसी पद्धति पे चल रहे हैं। उस चीज़ को देख के हमें बहुत खुशी होती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तिवारी जी, आपने जिस अंदाज से सब लोगों के जो व्यूज़ लिए, पहली बात तो आपके लिए तालियां तो बजती हैं, क्योंकि जिस अंदाज से आपने इस पूरे परिवार के बारे में एक पिक्चर जो बनाई है, जो एक इस परंपरा को आगे बढ़ाने में जो कार्य किया है, और जिस वजह से आपके सवाल थे, तो मुझे लगता है अर्नब गोस्वामी के बाद में बस फिर आपका ही नंबर आता है। बहुत अच्छा राइट में आपने किया। पहली बात तो धन्यवाद देता हूँ सर। मैं सबसे पूरे आज मैं तो सबसे पहले अपने परम पूज्य आदरणीय वेद प्रकाश पांडे भाई साहब को चरणों पर प्रणाम, और अपने पूरे परिवार की तरफ से, मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ, जस्टिस 24 की तरफ से, अपने समाचार पत्र की तरफ से उनको बहुत कोट कोट बार नमन करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपने भतीजे को मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि भगवान अगर किसी को अगर पुत्र दे
तो इसे मैं श्रवण कुमार और प्रभु रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम जिस तरह से अपने पिता की वाणी को मान करके वन चले गए थे, ठीक ऊपर से मैं वन की बात जाने की बात नहीं करूं, मगर उनकी प्रेरणा जिस तरह से ले करके अपने माता पिता को जो भगवान समझ ले, मैं आपको सर बताना चाहता हूं कि मैं 7 जून 79 को मुंबई में आया था। उस समय भाई साहब का समाज में क्षेत्र में बहुत नाम था। हम लोग कोई भी कार्यक्रम, तब उस समय अंशकालीन रिपोर्टर के रूप में मैं मुंबई में काम करता था, आज के 37-38 बरस पहले। मैं कहीं भी अगर कोई कार्यक्रम होता था तो मुझे हनुमान कह के ही बुलाया करते थे, मेरे हनुमान आपको आना है यहाँ पे, ये न्यूज कवर करना है और बाकी दुनिया को बताना है। इस तरह से मैं आते थे, उसी से मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने जो जोड़ा, अब यही भी होता था, जैसा कि आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, खुलासा करना, हमारे पत्रकार बंधु भी बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि जानते हो कि जब पत्रकार लोगों को विज्ञापन की बहुत जरूरत होती है, जब तक विज्ञापन नहीं मिलेगा तब तक उनके अखबार में जो न्यूज छपती है बार बार किसी का कर्म तो उसमें कहीं न कहीं सवालिया निशान आता था। मगर कभी हम लोग ऐसे बोलते थे कि अगर हमारे अखबार को मदद करना तो दोनों हाथ से खड़े रहते, खुद तो खड़े रहते, साथ साथ में सहयोगियों को भी बोलते नहीं, इनको ऐसा मदद करना है। तो इस तरह के जो मदद का हाथ बढ़ाने का काम किया, उसके लिए मैं भैया को, मैं आज जो कुछ हूँ, आज मैं मुझे आज 43 वर्ष के लगभग हमारी पत्रकारिता में हो गए, मैं उनको तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और साथ साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं परिवार से इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं अपने बेटे को इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अपने पिताजी को, जूता को, कपड़े को हर दिन जिस तरह से अपना कपड़ा संभालता उसी तरह के साफ करना, उस सरीखा करना, बिस्तर लगाना और बाद में सरीखा करके रख देना, ऐसे सुपुत्र को मैं कई बार मैंने न्यूज प्रकाशन कर चुका हूं। तो ऐसे सुपुत्र को तो मैं बोलूंगा कि भगवान करे इस धरती पे अगर किसी को सुपुत्र दे तो ऐसा पुत्र दे। और आप जैसे लोगों को सोचिए, मुझे आज गर्व इस चीज की महसूस हो रहा है सर कि जिस तरह से भाई साहब ने जिसको जोड़ा था, मगर एक भाई साहब नबी बोल रहे थे ना, उन्होंने दिन दूना रात चौगुना लोगों को जोड़ने का काम किया। जब आज हमारे जैसे सहयोगी, हमारे जैसे सेवक का ऐसे बातें आती, जब हम लोग कैलेंडर में उनका पुण्यतिथि देखते हैं तो बिना बुलाए भी पहुंच जाते हैं, नहीं भाई साहब के पुण्यतिथि आज पहुंचना है, कि वो हम लोग उनको देवता समझते हैं। मैं आज हमारे पूरी मीडिया जगत के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों से मैं विनती करूंगा कि ये मेरे भतीजों को, जिस तरह से आपके दिल में भाव है, इनको आशीर्वाद दे रहे, जो उन्होंने अपने फूफा को ही आत्मा बता दिया, माता पिता को ही भगवान कह दिया, तो ऐसे सुपुत्र के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इनसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ दिन दूना रात चौगुना विकास करते रहे, इसी का धन्यवाद। 2 चीज़ 3 चीज़ क्लियर कर दूं। नामदेव जी वैसे बहुत ईमानदार आदमी हैं, आज 2 जगह धोखा कर गए। एक, मैं 7 जन्म जी लूँ, उसके बाद भी भगवान ने एक्स्ट्रा चांस दिया जीने का, उसको पूरा मिला के भी मैं मेरे पिताजी का 1% भी उतना काम नहीं कर सकता। तो जो इन्होंने कहा कि मैं उनसे ज़्यादा काम करता हूँ, ये मेरे को प्रमोट करने के लिए बोल गए, थोड़ा भावुक होके। दूसरा चीज़, जो सर की उपाधि इन्होंने दी है, इनका मेरा हमेशा ये चलता है कि सर एक ही थे और एक ही रहेंगे, हमारे पिताजी थे, तो वो सर वाला फिर से आप मिस कर गए। और तीसरा चीज़, जो अंकल जी ने बोला कि वो कैलेंडर में पुण्यतिथि देख के नहीं बुलाने पे भी हम आ जाते हैं, तो पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, इस बार मैं मिस कर गया था इन्हें फ़ोन करना, तो वो कटाक्ष मुझे गोली की तरह के लगी है तो उसके लिए मैं कोटि कोटि आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। और अंकल से ज़्यादा मैं अपनी आंटी से चाहता हूँ, क्योंकि बैटरी ईवी गाड़ी का यही है। यस। अच्छा विकास जी, जिस तरह से आज मैं भी, जैसे कि सर और कुछ लोग भावुक हो गए, नहीं सवाल कर पा रहे थे, नहीं बोल पा रहे थे, और जीजा जी भी नहीं कर पा रहे थे, उसी प्रकार से कहीं न कहीं हमारे भी मन में ऐसा हुआ। आज जितने लोग आपको आशीर्वाद देने के लिए आए और पिताजी को में आपने, ऐसा आपको कैसा आश्वास हुआ? इसमें देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि कोई बहुत बड़ा भी काम मैंने नहीं कर दिया है। जैसे इंसान पैदा होता है, पैदा होते ही रोता है, एक जीवन जीता है, और जैसे मृत्यु एक अटल सत्य है, तो मेरे जीवन में मेरे पिताजी के, माताजी के अलावा मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई मेरा अस्तित्व है। तो आज जो भी कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, चाहे जो भी मैं कर रहा हूँ, उसको मैं अलग से कोई ये नहीं बताना चाहूँगा कि मेरी कोई ख्याति है उसमें या मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। आप सभी लोगों का सहयोग है, आप सभी लोग आते हैं, और गुलदस्ता तभी खूबसूरत दिखता है जब उसके अंदर फूल खिले हुए लगाए जाते हैं। आप सभी उस गुलदस्ते के वो फूल हो जो हमेशा मेरे साथ एक गुच्छे की तरह जुड़े रहें, और
आप लोग सभी लोगों से मेरा अस्तित्व है और मेरा अस्तित्व मेरे पिताजी से। विकास जी, मेरा एक सवाल होगा आपको। जिस तरह से भाई साहब के सहयोगी या मित्र या जिसको अपने परिवार के सदस्य शांताराम, जैसा कि भी कुछ पहले कुछ लोगों ने शांताराम नाम लिए, उनको आपने उनके परिवार को ही गोद दिया, उनके बच्चे को, उनके बेटी को अपनी बहन बना लिया और आप संभालने का आपने प्रेरणा ले लिया। ये प्रेरणा आपसे को कहाँ से आई? देखिए क्या होता है ना, मेरे पिताजी का अचानक गुजर गए थे। मतलब मेरी 1 घंटे पहले बात हुई थी, अगले दिन का उनका रिटर्निंग फ्लाइट था। 1 हफ्ते बाद मेरे भाई का एंगेजमेंट रखा गया था। मुझसे बोल के गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब बुक कराए हैं, उसकी पावती देखे हैं बुकिंग की, तब वो गांव गए। तो जब ऐसे मौके पर जब मुझे वो अचानक छोड़ के चले गए, तो अनाथ तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैं एकदम बेसहारा हो गया था पूरी तरीके से। तब अगर मेरे लिए जो सहारा बने थे, वो मेरे साथ जो मेरे सहयोगी काम करते हैं वो लोग बने। अगर वो नहीं होते तो करोड़ों की क्या अरबों की भी संपत्ति होती तो बस ख़त्म हो जाती ना। इंसान के पास तो 2 ही हाथ है। तो जब मेरे समय पे मेरे शक्ति बन के मेरे साथ मेरे स्टाफ और मेरे जो लोग थे खड़े रहे, तो खाता तो मैं राशन ही हूँ, और अगर इंसान होने का मेरे अंदर थोड़ा सा भी क्या कह सकते हैं उसको, अस्तित्व जिंदा रखना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि मेरे साथ अगर किसी का कोई भी मेरा स्टाफ है या कोई भी परिवार में कहीं भी मतलब उसको दर्द हो तो मेरे आँख में आंसू आना चाहिए, बस तब मेरा वो पहचान है कि मैं इंसान हूँ। तो मैंने गोद वोद नहीं लिया या कुछ लिया है, बस मेरी बेटी है, जैसे उनकी 2 बेटियां हैं। और शांताराम जी ने अपने जीवन में बहुत अच्छा कुछ काम किया हो या ना किया हो, अपनी दोनों बेटियों को मेडिकल में पढ़ाया है और एक सीए है। तो नो डाउट उनका जीवन आगे बहुत ही अच्छा उज्जवल भविष्य है। और अगर उस भविष्य में मैं कहीं भी छोटा सा भी एक कण के भर भी योगदान दे पाऊँ, तो ये मेरी शांताराम के लिए एक तरीके से क्या कह सकते हैं, उनको श्रद्धांजलि होगी और कुछ नहीं। जिस तरह से विकास जी, मैं आपकी बातों का थोड़ा सा मैं दूसरे तरफ से लेके जा रहा हूँ। जिस तरह से जानते हैं लोग नौकरी करते हैं, उसके बाद पगार तक नहीं देते, मरने के बाद उसकी अर्थी में कुछ जो उसका बकाया था उसको भी परिवार करेगा। और मगर उनके सब कुछ पिताजी जी के शासन काल में सब कुछ होता रहा, उसके बावजूद भी एक है कि उसके पिताजी की एक्सपायर होते हैं और आप उसको बहन बना लेते हैं और इस तरह से सहयोग देने का, तो कहीं ना कहीं तो ये बात तो साफ समाज को मैसेज जाता है कि नहीं, आपके अंदर कहीं कहीं उदारता है और कहीं कहीं ये प्रेम है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपसे एक सवाल ये मैं करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने अपने कारोबार को आप बढ़ाने का कोशिश किया और सभी लोगों ने आज आपकी सराहना की है, इस पर आप क्या कहेंगे? अपना तारीफ तो सुनने में अच्छा लगता ही है, और बाकी तो सभी लोगों का बड़प्पन है। और मेरे हिसाब से समाज में, मतलब मैं इतना कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं कि मैं कोई ये बता पाऊँ, बट एक ही चीज़ ध्यान देना चाहिए, कभी भी जैसे अगर अपना ख्याति बढ़ाना है या अपना मान सम्मान बढ़ाना है, तो मैंने नोटिस किया 90% लोग क्या करते हैं, ये लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है, बोले कि अगर इसको छोटा करना है या इसको बड़ा करना है, तो इसको नहीं बढ़ाएंगे, इसको काट के छोटा कर देंगे ताकि ये अपने आप ही छोटा हो जाए। तो लोग अपना मान सम्मान या अपना ख्याति नहीं बढ़ाते, लोगों का बुराई करते 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 दूसरों को अपने आप ही डाउन कर देते हैं। तो इसलिए क्या है ना, अपना जो भी कंपैरिजन करना है या जीवन में अपने कुछ भी आगे बढ़ाना है, लोगों को मान सम्मान, तो हमेशा अपने आपको उन लोगों से कंपेयर करिए जो आपसे ऊपर है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ एक तरीके से देखा जाए, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया ना, तो आज हम लोग राम भगवान का उदाहरण देते हैं, रावण का नहीं देते। तो उसी हिसाब से मैं अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बस मेरे को पिताजी के आशीर्वाद से मैं योग्य हूँ उतना कि मैं कर पाऊँ, तो मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद आपको मीडिया समाज की